जय हिंद साथियों, दोस्तों आपका परिचय प्रभु पीपी में एक बार पुनः स्वागत है। साथियों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों हिंदी में अब जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं ये बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप सभी जो है कि क्लास बिल्कुल भी जो है मिस मत करिएगा। और आज की क्लास में हम सभी जो है संधि को कवर करेंगे। साथियों संधि से आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आने बिल्कुल अनिवार्य रूप से जो है कि आप कह सकते हैं कि पूछे जाएंगे। और संधि की जब हम बात करते हैं तो संधि हमारा सम धन धी से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना है? तो भैया सम धन धी, जिसका कि अर्थ क्या होता है? मेल। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संधि यानी कि 2 चीजों को मिलाना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाना, वही हमारा तो संधि है। अब देखिएगा परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसके? 2 वर्डों के मेल से, शब्द नहीं है, 2 वर्डों के मेल से, ठीक है। उदाहरण तौर पे देखिएगा विद्याधन आलय, ठीक है, तो यहां पे जो आपका आ और आ है, ठीक, ये मिलकर के जो है क्या बना दे रहा है? विद्यालय हो जा रहा है, और यही हमारा संधि रूप है। और अगर देखिए समझिएगा बात को, हमने लिखा विद्यालय, हमने क्या लिखा? विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? एक संधि रूप है। जब हमने इसको विद्या धन आलय कर दिया तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया? हमारा संधि विच्छेद, यानी कि हमने जो है जो संधि किया था उसको हमने विच्छेद कर दिया, यानी कि अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यही चीज बता रहा है आपको कि संधि किए जाने वाले शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण तौर पे जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय कर दिया आपने। संधि के प्रकार की बात करें तो भैया संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो आपका जो है स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को कवर करेंगे आज का ये जो हमारा क्लास है, ठीक है। देखिए संधि एक बड़ा टॉपिक है। संधि क्या है? एक बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो है आज की क्लास में स्वर संधि को कवर करेंगे। स्वर संधि की बात करें तो इसके जो है 5 प्रकार हैं। दीर्घ, पहले आपका आता है दीर्घ स्वर संधि, फिर आता है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन कौन सा है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ठीक है। अब देखिएगा संधि के भेद की बात कर ले तो भैया ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 प्रकार के संधि होते हैं, ठीक। तो अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं स्वर संधि। हमको आज की क्लास में क्या पढ़ना है? स्वर संधि को जो है पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह जो है स्वर संधि कहलाता है। यहां पे जो विकार होगा यानी जो परिवर्तन होगा वो स्वरों के मेल से होगा। किसके मेल से होगा? स्वरों के मेल से होगा, ठीक है। देखिए स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो 5 हैं, ठीक है। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, फिर तीसरा है हमारा वृद्धि, और चौथा है यड़, और 5वां है अयादि, ठीक है। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें जो है इसमें आ, ई और उ विकार होने के बाद शब्द में आपको ये दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? विकार होने के बाद शब्द में आपको ये दिखेंगे। उस पे क्या लिखा है उस पे गौर मत करिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको समझिएगा। एक बार आपने ये जो इसका मेल है और जो इसका विकार हो रहा है उसको समझ लीजिएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको सूत्र समझना है। जैसे देखिएगा, हमने अगर 2 शब्द हमने लिया है, एक शब्द के अंत में आ आया, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ आया, तो ये विकार होकर के क्या हो जाएगा? आ होगा, ठीक। फिर हमने जो है एक शब्द लिया जिसके अंत में आ आया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आ होगा। और एक शब्द के अंत में आ आया, दूसरे शब्द के भी अंत में आ आया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आ होगा। और इसी प्रकार अ और अ मिलकर के भी आ बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो है इसको आपको समझना है, फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक। तो ये तो रहा हमारा आ के संदर्भ में, आ के संदर्भ में, ठीक है। देखिए नाम से दीर्घ स्वर संधि, तो इसमें हम बड़े स्वरों की बात करेंगे, ठीक है। आ क्या है? अ से आप कह सकते हैं कि जो मात्राओं में लगने वाला जो समय है आ में अधिक लगता है। अब जैसे देखिए छोटी ई है, ठीक, और उसके बाद हमने इसके साथ मिला दिया बड़ी ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। इसी प्रकार से अगर हमने बड़ी ई के साथ छोटी ई मिला दिया तब भी हमारा बड़ी ई होगा। जैसे शब्द के अंत में अगर ई आ रहा है, शब्द के प्रारंभ में अगर बड़ी ई आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई होगा। शब्द के अंत में अगर बड़ी ई आ रहा है और प्रारंभ में अगर छोटी ई है तब भी हमारा बड़ी ई होगा। इसके अलावा
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ी ई है, किसी शब्द के अंत में बड़ी ई है और प्रारंभ में बड़ी ई है, तो भी हमारा जो है विकार होकर के बड़ी ई होगा। अगर छोटी ई है और छोटी ई है तो भैया ये दोनों मिलकर के भी आपका जो है बड़ी ई बना देंगे। यानी कि दीर्घ स्वर संधि में हम हमेशा जो है आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ की बात करेंगे। इसी प्रकार से हम ऊ के संदर्भ में भी देखिए, चीजों को समझ लें। जैसे देखिएगा, देखिए जैसे जब हम ऊ की बात करते हैं तो देखिए ऊ और ऊ मिलकर के भी आपका बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के भी आपका बड़ा ऊ बनाएंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी आपका जो है बड़ा ऊ बनाएंगे, और ऊ मिलकर के भी आपका जो है बड़ा ऊ बनाएंगे। इसके अलावा आपके जो है, अच्छा ये तो हो ही गया था, इसको हम बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी आपका जो है बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसी चीज को आपको बता रहा है, जब ह्रस्व स्वर, ठीक है, जब ह्रस्व स्वर क्या है भैया, अ ई उ री, क्या है, अ ई उ री, या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से हैं, आ ई उ, ठीक है, और ह्रस्व स्वर कौन से हैं, अ ई उ री, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब ह्रस्व स्वर अ ई उ री या दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद समान स्वर आए, मेरी बात समझ में आ रही है, समान स्वर आए, इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाए तो भैया वो जो है मिल करके दीर्घ स्वर जो है बनाते हैं आ ई उ री। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अ के बाद उ नहीं आना चाहिए या ई नहीं आना चाहिए, अ के बाद आ आना चाहिए, आ के बाद अ आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं तो चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखिए अ और अ का नियम देख लेते हैं, युग धन अंतर, अंत में क्या आया, अ आया, प्रारंभ में क्या है, अ है, तो ये अ और अ मिलकर के युगांतर कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है, आ का मात्रा लग गया ना, तो हमने बताया था आपको कि अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा आपका आ, तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से देखिए भाव धन अर्थ, अ और अ मिलकर के भावार्थ। इसी प्रकार से स और अवधान, सावधान, स्वधन अधीन, स्वाधीन, कर्म धन अर्थ, कर्म में अ आ रहा है, प्रारंभ में अ है, मिलकर के कर्मार्थ हो गया। तो आपको पकड़ना क्या है, मेरी बात समझिएगा, बीच में अगर आपको आ की मात्रा दिखे तुरंत बस आप समझ जाइएगा कि वो हमारा दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, जैसे देखिए, अब देखिए यहां पे अ और आ का नियम बता रहा है कि हीम धन आलय, अ और आ मिलकर के भी आ बना रहा है, तो बीच में आपको बस आ की मात्रा देखनी है। ठीक है, और अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको विच्छेद कर देना है। जैसे देखिए यहां पे पुस्तकालय है, हमने लिखा पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, तो भैया पुस्तक के बाद अ की ध्वनि आ रही है, और आ मिलकर के आपका जो है आ कर देंगे, तो इस तरीके से पुस्तकालय हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि परीक्षा में समय कम होता है तो हमको क्या करना है, सीधे जैसे देखिए ये परमावश्यक है, आपसे पूछ देगा परमावश्यक में जो है कि कौन सी संधि है, तो हमको देखना है कि परम धन आवश्यक, यानी बीच में हमारा आ की मात्रा आ गया, तुरंत हमको बता देना है कि भैया ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। समझ में आया? अब देखिएगा इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आ और अ का भी इसी तरीके से विद्याधन अर्थी है ना, विद्याधन अर्थी आ और अ मिलकर के आ बना देंगे। इसी प्रकार से आपका जो है आधन आ, यानी विद्याधन आलय, क्या है, विद्याधन आलय, वार्ताधन आलाप, तो देखिए यहां पे आपका वार्तालाप हो जाएगा। महाधन आशय, यानी कि आ और आ मिलकर के भी जो है आपका आ बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं, ये बात हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। गिरी है, क्या है, गिरी, तो भैया री पे यहाँ र पे यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी, और इंद्र पे क्या है, छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं, यानी कि हमारा जो गिरिंद्र है, यानी र पे देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो आपको ई वाले नियम में देखेंगे आपके आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, गिरीश, मुनीश, कविंद्र, अभीष्ट, है ना। देखिए बस आपको मात्रा पे ध्यान देना है, मुनीश्वर, नारिक्षा, मेरी बात समझ में आ रही है।
तो यहां पे देखिएगा, ये देखिए सतीश, महेंद्र, हर जगह आपको बड़ी ई दिखेगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखिएगा इसी प्रकार से हम ऊ का नियम देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम ऊ का नियम देखेंगे तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनाएंगे, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनाएंगे, बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है, यानी ऊ का ऊ के साथ, मेरी बात समझिए, जो मेल होगा वो ऊ का ऊ के साथ ही होगा, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, कोई भी इनमें से ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, दोनों छोटे हो सकते हैं, दोनों बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो। देखिए अब हमको यहां पे क्या ध्यान देना है, जैसे अनुदित है तो हमको यहां पे, हमने पहला वाले में देखा वहां पे हम आ की मात्रा ध्यान देते थे शब्दों के बीच में, फिर हमने देखा कि शब्दों के बीच में हम बड़े ई की मात्रा ध्यान देते थे। अब हमको क्या देखना है भैया कि शब्दों में हमको बड़ा ऊ की मात्रा ध्यान देनी है, जैसे अनुदित, भानुदय, लघुर्मी, शुक्ति। भैया ये सब जैसे ही दिखे ना, ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है, तुरंत आपको दीर्घ स्वर संधि मार करके निकल लेना है। जैसे स्वयंभूदय, स्वयंधन उदय, स्वयंभूधन उदय। ठीक है, स्वयंभूधन उदय, यहां पे देखिए बड़ा ऊ और ऊ मिलकर के भी आपका जो है बड़ा ऊ बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको सीधे मात्रा पे ध्यान देना है, जहां पे आपको बड़ा ऊ दिखा बस तुरंत मार करके निकल लेना है आपको दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए री और री जब मिलते हैं तो क्या होता है भैया, हमने आपको परिभाषा में बताया कि हमने जब स्वर संधि के बारे में आपको बताया, दीर्घ स्वर संधि के बारे में, तो हमने ये बताया कि उ, ई, री अथवा आ, ई, उ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं, इनको बोलने में आपको कम समय लगता है। ठीक, तो देखिए ये दोनों जो स्वरों के प्रकार हैं, ये जब अपने ही तरह के स्वर से या फिर ये जो आपको दिख रहे हैं समान स्वर से जब मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है कि विकार उत्पन्न होता है, वही हमारा दीर्घ स्वर होता है। देखिएगा री और री, जब री और री मिलेंगे तो क्या होगा, अरे भाई जैसे हमने आपको बताया कि अ और अ मिल रहे थे तो वहां पे आ हो रहा था ना, वहां पे क्या हो रहा था, आ हो रहा था, यहाँ पे री और री मिलेगा तो री ही होगा। जैसे पितृधन ऋण, यहां पे री आया, प्रारंभ में री आया, री और री मिल गया यानी कि री ही होगा। मातृधन ऋण यहां पे बराबर होगा, मात्र में री आया, प्रारंभ में री आया तो मातृण होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल आपको री लगा देना है। तो ये हमारा था दीर्घ स्वर संधि। अब समझिएगा गुण स्वर संधि को, किसको, गुण स्वर संधि को समझिएगा। चलिए देखिए गुण स्वर संधि जो है ना, हमने दीर्घ स्वर संधि में देखा कि इसमें जो है जो मात्रा आ रहे थे वो बड़े आ रहे थे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, इसमें आपको मात्रा क्या दिखेंगे शब्दों के बीच में, ए, क्या हो रहा है ये, ए, ओ और अर। ठीक है, ये आपको दिखेंगे शब्दों के बीच में। देखिएगा अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री स्वर आए तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर के क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। देखिएगा केवल हमने अगर ये जो हमारा फार्मूला है, हमने अगर इसको समझ लिया तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए अ या आ के बाद अगर ई या ई आ जाए, मेरी बात समझ में आ रही है, अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो भैया ए हो जाता है। ठीक, आ या अ के बाद, आ या अ के बाद उ या उ हो जाए तो भैया वो हमारा ओ हो जाएगा। अ और आ के साथ अगर री आ जाए तो हमारा अर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, देखिएगा अ या आ के साथ, ठीक, अ या आ के साथ अगर ई या ई आ जाए तो हमारा ए हो जाएगा। अ या आ के साथ उ या उ आ जाए तो वो हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अ या आ के साथ अगर री आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। समझिएगा अधन ई, अधन ई क्या हो जाएगा, ए। देखिएगा देव धन इंद्र, ये क्या हो जा रहा है, देवेंद्र। ठीक, सूर्यधन इंद्र, सुरेंद्र। अगर आपको बिल्कुल मतलब देखते ही आंसर बताना है तो कुछ नहीं करना, जैसे आपसे शब्द पूछेगा देवेंद्र में कौन सी संधि है तो आपको बस ध्यान देना है कि ए की मात्रा आ रही है कि नहीं। जहां आपको ए की मात्रा दिखे, जहां जैसे नरेंद्र है, देखिए नर धन इंद्र
अंत्येष्टि है तो अंत धन इष्टि। तो जैसे ही आपको एक ही मात्रा दिखा तुरंत आपको वहां पे जो है गुण स्वर संधि मार के आगे बढ़ जाना है। देखिएगा अधन ई, यहां पे बड़ी ई है, ये भी हमारा ए बनाएगा। जैसे नर धन ईश, नर में अ आ रहा है, अंत में प्रारंभ में ई है, जब दोनों मेल हुए तो भैया इन्होंने क्या बना दिया, ए बना दिया, नरेश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देव धन ईश, देवेश हो गया। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे शब्दों में देखना है कि भैया ए हमारा कहां पे है। जैसे ही आपको शब्दों में ए दिखे, ओ दिखे या फिर आपको अर दिख जाए, तुरंत आपको जो है गुण स्वर संधि मार करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समझिएगा। यहां देखिए महाधन इंद्र है तो यहां पे आ आया और ई आया, महेंद्र हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आ धन ई भी हमारा ए होगा। अब देखिए ओ का नियम समझिएगा, ये तो रहा ए का। राजस में भी देखिए राजा धन ईश, राजा धन ईश, आ धन ई मिलकर के ए हो गया, आ धन ई मिलकर के रमेश हो गया। भैया रमाधन ईश, रमाधन ईश। जैसे ही हमने बताया आपको ए की मात्रा दिखे तुरंत गुण स्वर संधि मार देना है। अब देखिएगा अधन उ, अधन उ, ये हमारा ओ हो जाएगा। सर्वधन उत्तम, सर्व में हमारा क्या आ रहा है, अंत में अ, और उ हमारा प्रारंभ में है तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि सर्वधन उत्तम यानी सर्वोत्तम। तो यहां पे आपको ओ की मात्रा दिखेगा, देखिए दिखा हितोपदेश, ओ की मात्रा दिखा, परोपकार ओ की मात्रा दिखा, भाग्योदय ओ की मात्रा दिखा, सर्वोपरि ओ की मात्रा दिखा, चंद्रोदय ओ की मात्रा दिखा। इसी प्रकार से जो अन्य नियम है जैसे जलोर्मी ओ की मात्रा दिखा, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी दिखा ओ की मात्रा, महोत्सव महाधन उत्सव, यथोचित यथाधन उचित। ठीक है, ओ की मात्रा बस हमको ध्यान देना है। गंगोर्मी गंगाधन उर्मी, ये रहा हमारा जो है ओ से संबंधित नियम। अब देखिएगा अर वाला नियम, यानी अधन री जो मिलकर के अर बना रहा है। देखिएगा देवधन ऋषि, यहां पे हमारा देव में अंत में अ आया और ऋषि में प्रारंभ में क्या है हमारा ऋषि, री से ऋषि, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये भैया ये क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। देखिएगा देवधन ऋषि, देवर्षि, 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 जब आप देवर्षि बोल रहे हैं तो आपको अर आ रहा है ना बीच में, देखिएगा देवर्षि, देवर्षि, अर आया ना, तो अ और री मिलकर के आपका अ बना देते हैं। जैसे देखिएगा राजर्षि, राजधन ऋषि, अ और री मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं, अर। देखिएगा राजर्षि, 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 और आ रहा है ना बीच में, तो वही कह रहा है भाई कि अ और री मिलकर के अर बना देंगे। उसी प्रकार से जो आपका आ है, अगर आ गया ना शब्द के अंत में और प्रारंभ में अगर आपको री मिल गया, दोनों मिलकर के भी आपका अर ही बनाएंगे। जैसे महाधन ऋषि यानी महर्षि, है ना, महर्षि, और महर्षि, अरसी, अरसी, और आ रहा है ना, बस ये चीज आपको पकड़ना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखिए अपवाद भी देख लेते हैं इसी के साथ। जैसे अच्छधन उहिनी है, अच्छौहनी है। जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट में अगर अ आ रहा है और प्रारंभ में अगर उ आया तो ये हमारा ओ हो जाएगा, हर जगह काम नहीं करता है, कुछ अपवाद भी है। जैसे यहाँ पे अच्छौनी है, प्रधन उड़, प्रधन उड़, यानी कि देखिए प्र में आपका जो है लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और उड़ में आपका क्या आ रहा है, उ आ रहा है, और उ मिलकर के होना तो चाहिए ओ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अ हो जा रहा है। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, इनको भी आपको देख लेना है। खैर इस समय उतना अपवाद पूछता नहीं है। अपवाद हमारा जो आता है ना, वो हमारा जो है थोड़ा सा समास में हम देखेंगे अच्छे तरीके से। सुख धन रीत सुखार्थ हो जाएगा। 10 धन ऋषि, इसमें देखिए अ है तो यहाँ पे अर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है अर, यहाँ पे दसाड़ हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि स्वर संधि को हम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने जो है दीर्घ स्वर संधि में देखा कि आ की, उसमें जो है दीर्घ स्वर संधि में हमको आ, ई और बड़ा ऊ, ये मात्राएं बीच में दिख रही थी और लास्ट में हमको री दिख रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो है गुण स्वर संधि में देखा कि ए की मात्रा जो विकार उत्पन्न होने के बाद जो हमारे बन रहे थे वो ए बन रहा था और ओ बन रहा था और अर बन रहा था, यही तो था। लेकिन वृद्धि स्वर संधि में चूंकि नाम में प्रतीत हो रहा है ना, देखिए वृद्धि नाम से ही प्रतीत हो रहा है वृद्धि, तो भैया कुछ नहीं करना, ये जो ए है ना
ये जो ए है ये हो जाएगा आपका ए, और ओ हो जाएगा औ। एक मात्रा की और वृद्धि हो जाएगी, अर का यहां पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है एक मात्रा का जो है क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और इसीलिए इसको वृद्धि स्वर संधि कहा गया। देखिएगा, अ या अ के बाद अगर ए या ए आ जाए तो भैया हमारा ए हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ जाए तो हमारा औ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में अगर अ आए या फिर आ आए और उसके बाद उसके साथ या तो ए मिला दिया जाए या फिर ए मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, विकार होने के बाद ए हो जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में अ आए और या फिर आ जाए और उसमें हम जो है उसमें हम अगर ओ मिला दें या फिर औ मिला दें तो हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसी बात को समझाना चाह रहा है। ठीक है, शब्द के अंत में अगर अ आए और शब्द के प्रारंभ में अगर ए या ए आ जाए तो भैया हमारा ए हो जाएगा। शब्द के अंत में अगर अ और आ आए और प्रारंभ में अगर ओ या औ आ जाए तो भैया हमारा अ हो जाएगा। समझिएगा कैसे होता है, देखिएगा, जहां आपने 2-3 एग्जांपल देखे आपको सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। और ए का नियम देख लेते हैं जो ए हो रहा है। एक धन एक, अंत में यहां पे क्या आया, अ आया, प्रारंभ में क्या है, ए है, मिलकर के क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, यानी एकैक। क्या हो जाएगा, एकैक, है ना। धन धन एषणा, धन में आपका अंत में अ आया, प्रारंभ में क्या है, ए है, मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या हो गया, धनैषणा। क्या हो गया, धनैषणा। जैसे हित धन ऐशी है तो अंत में क्या है आपका अ, प्रारंभ में क्या है आपका ए है, ए नहीं है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपके जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी हितैषी। इसी प्रकार से आपको देखना है। और अगर भाई पकड़ना है, इतना लोचा नहीं पालना है आपको, तो सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं, शब्दों के बीच में जाओ, देखो ए की मात्रा है, मार दो सीधे जो है क्या, वृद्धि स्वर संधि। स्वैच्छिक है, ए की मात्रा दिखा, मार दो वृद्धि। मतैक्य है, दो मात्रा दिखा, मार दो वृद्धि। सदैव है, दो मात्रा दिखा, वृद्धि। तथैव है, दो मात्रा दिखा, वृद्धि। महेश्वर है, दो मात्रा दिखा, मार दिया। दंतोष्ठ है, दो मात्रा दिखा, मार दिया, वृद्धि। परमोजस्वी है, भैया इसमें दो मात्रा दिखा, तुरंत हमको मार देना है, वृद्धि। ठीक, अब देखिए, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, इसमें हमको दो मात्रा दिखा, इसमें भी दो मात्रा दिख रहा है, इसमें भी दो मात्रा दिख रहा है, तुरंत वृद्धि मारो भैया, निकल लो। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको शब्दों के बीच में अगर आपको ए की मात्रा दिखे या औ की मात्रा दिखे, तुरंत हमको जो है इसको मार देना है, किसमें, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब समझिएगा। अब अगला जो है हमारा यड़ स्वर संधि है। अगला क्या है, यड़। तीसरा कौन सा है भैया, यड़। देखिए, यड़ का जो नियम है, ई या ई या ई के साथ अन्य समान स्वर कोई भी आ जाए, अन्य समान स्वर, मेरी बात समझिएगा, ई या ई के साथ ई या ई नहीं आना चाहिए। अन्य कोई भी स्वर अगर आता है असमान तो वो हमारा य हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उ या ऊ के साथ अन्य कोई भी असमान स्वर अगर आ गया तो वहां पे आधा व हो जाएगा। यहां पे आधा य होगा, यहां आधा व हो जाएगा। री के साथ अन्य समान स्वर आ गया तो हमारा आधा र हो जाएगा। लरी के साथ अगर अन्य समान स्वर आ गया तो हमारा लरी ही होगा। ये सूत्र है, इसको आपको समझना है। इसी के बेस पे तो हम जो है मतलब परिवर्तन करेंगे। संधि का जो मेल होगा, मेल होने के बाद जो परिवर्तन होगा वो इसी के बेस पे होता है। इसमें 3 प्रकार के संधि प्रयुक्त होते हैं। य से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो य व आ रहा है ना, इन दोनों से पहले जो है क्या होना चाहिए, आधा व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा व्यंजन होना चाहिए। शब्द में त्र होना चाहिए, है ना, शब्द में त्र होना चाहिए। तो ये जो त्र है, आप देखेंगे जो त्र है, अगर त्र है तो इसमें अगर आप इस व्यंजन को अगर आप, ये क्या है, ये संयुक्त तो व्यंजन है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, आधा त, है ना, आधा त और फिर आधा र और यही तो होगा त्र का यही ना होगा।
तो इसमें आपको दिख रहा है आधा र दिखा कि नहीं, और यहां पे हम देख रहे हैं कि री के साथ अगर असमान स्वर आ रहा है तो हमारा जो है वो आधा र हो जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे देखिए यहां पे ई और अ का नियम है, ई और अ के साथ मेल करके जो है कि नियम बता रहा है आपको, विधन अर्थ व्यर्थ हो गया। तो आपको दिख रहा है कि यह से पहले आधा व्यंजन है कि नहीं, आधा व्यंजन के रूप में वह है। ठीक है, अब देखिए यह से पहले आपको आधा व्यंजन दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, हाँ, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ये हमारा यड़ में हो जाएगा। अभ्यर्थ में, अभ्यर्थी में देखिए यह के पहले आधा व्यंजन दिखा, पर्यटन में देखिए पर्यटन, यह में भी देखिए आपको अरिधन अटन, रिधन अटन, सॉरी री में देख रहे हैं आप छोटी ई है, छोटी ई धन अ, असमान स्वर आ गया, ई के साथ असमान स्वर आ गया, ओ सॉरी यहां पे छोटी ई होगा ना, छोटी ई होगा, छोटी ई है। ठीक है भाई, मात्राओं का खेल है ये, हिंदी इतना आसान नहीं है, लोगों को लगता है कि हिंदी आसान है। ठीक है, समझना पड़ेगा। ई और अ मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा भैया, ई और अ मिलकर के हमारा आधा य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्दों में ना, जैसे यद्यपि है, यद्यपि एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको क्या दिखा, आपको ये दिख रहा है कि यह से पहले आधा व्यंजन आ रहा है, यहां पे आधा व्यंजन है। ठीक है, अब देखिएगा अत्यावश्यक, यह के पहले आधा व्यंजन आया, अध्यादेश, यह के पहले आधा व्यंजन आया, दिव्यागम, दिव्यागमन, सॉरी दिव्यागमन, यह के पहले आधा व्यंजन आया। जैसे ही आपको यह के पहले आधा व्यंजन दिख जाए, तुरंत आपको जो है यड़ स्वर संधि मार देना है। अब ई के साथ उ वाला नियम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभिधन उदय, अभ्युदय, यह के साथ आधा व्यंजन, उपरयुक्त, यह के साथ आधा व्यंजन, देखिएगा छोटी ई मिल करके उ के साथ जो है यहां पे क्या हो जा रहा है भैया, सॉरी यहां पे छोटी ई होगा ना, छोटी ई मिल करके छोटा उ के साथ यहां पे क्या बना दे रही है भाई, ऊपर युक्त। ठीक है, तो यहां पे हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है कि छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य असमान स्वर अगर आता है तो वो हमारा यह बना देगा। ठीक है, तो इसमें तमाम जो है कि एग्जाम्पल्स हैं और ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है, आप सभी जानते होंगे। तो अगर आप सब जो है इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर बता दे रहा हूं, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आपको ये नोट्स मिल जाएगा। 8382 082 637। भाई मात्र 49 रुपए में ये नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, मात्र 49 रुपए में। और मुझे नहीं लगता 49 रुपए में आपको पूरा हिंदी का सिलेबस मिल जा रहा है बिना मेहनत किए, ये कहीं से भी घाटे का सौदा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने वहां पे देखा ई और ई के साथ जो है अन्य असमान स्वर, यहाँ पे हम देखेंगे उ या उ के साथ अन्य असमान स्वर, जैसे उधन ई, उधन ई, उधन ए, उधन ओ, उधन अ और रिधन उ। समझिएगा, अनुधन इति है, अनुधन इति, तो यहाँ पे अन्विति हो गया, उ और ई मिलकर के वी बना दे रहे हैं। भैया यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, देखिएगा यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि शब्दों में व आएगा और व से पहले आधा कोई भी क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा, आधा व्यंजन होगा। कहां पे होगा, जो हमारा व होगा उसके पहले, जो यह वाला नियम था वैसे ही। जैसे देखिएगा अनुधन एषण है, अनुधन एषण में क्या है आपका, छोटा उ धन ए, यानी उ के साथ जब असमान स्वर मिल जा रहा है तो ये हमारा जो है वह बना दिया कि नहीं बना दिया, देखिएगा वह बनाया कि नहीं शब्द में। अन्वेषण, अन्वेषण वो आया और वह से पहले आपको दिख रहा होगा कि आधा न है। बस यही पकड़ना है आपको, जहां पे ये दिखा भाई तुरंत आपको यड़ स्वर संधि मार देना है। अब देखिए री वाला नियम देख लेते हैं। री के साथ अगर आ जाए, री के साथ आ जाए, जैसे पितृधन अनुदिश, पितृधन अनुदिश, आ या अ, ये भी कर सकते हैं। ठीक, पितृधन अनुदिश आपका पितृनुदेश हो गया। ठीक है, मातृधन आदेश मात्रादेश हो गया, पितृधन आदेश पित्रादेश हो गया। ठीक है, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो गया। ठीक है,
चलिए अगला कौन सा है हमारा, अयादि स्वर संधि। इसी के साथ हमारा स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ए धन असमान स्वर अगर आ गया तो अय हो जाएगा, ए धन असमान स्वर आ गया तो आय हो जाएगा, ओ धन असमान स्वर आ गया तो अव हो जाएगा, और आओ धन असमान स्वर आ गया तो आव हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा, ए धन अ यानी ने धन अन, नयन, अय आया, ए और अ मिलकर के अय, ए और अ मिलकर के देखिएगा नय और अक क्या बना दिए, आय। समझिएगा यहां पे अगर एक ए है और उसके साथ हमने जो है कोई भी असमान स्वर, मान लीजिए अ लिया, तो ये हमारा अय होगा, ये हमारा क्या होगा, अय होगा। लेकिन जैसे ही इस ए में हमने एक मात्रा बढ़ा दिया और उसके बाद हमने यही अ ले लिया तो ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सब मात्राओं का खेल है दोस्तों। जैसे एक ए में क्या है, सिंगल मात्रा है, ए के साथ जब हम अ लिए तो अय हो गया, और जब अय लिया हमने एक मात्रा बढ़ा दिया ए पे तो हमारा आय हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमने जो है ओ के साथ कोई भी स्वर, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है ओ के साथ ले लिया एक असमान स्वर ले लिया, कोई भी मान लीजिए अ ही ले लिया, ठीक है, ओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और जब अ के साथ हमने इसी अ को पकड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, आव हो जाएगा। जैसे ही हमने इस ओ में एक मात्रा बढ़ाया आव हो गया, यहां भी बीच में मात्रा बढ़ जाएगा जैसे यहां पे बढ़ा था। ठीक है, देखिएगा ए धन ई, ए धन ई, नायिका में क्या होता है, नायिका का जब विच्छेद करेंगे तो नय धन इका, नय धन इका, नय है ए की मात्रा और ई, जैसे ही हमने ए के साथ असमान स्वर मिलाया आय, यहां पे देखिए नायिका, नायिका जब हम बोल रहे हैं नायिका तो आय आय आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी। जैसे विनय धन अक, इसमें आपको ए दिख रहा होगा अंत में, और इसके साथ अक जब हमने अध्वनि मिला दिया या स्वर मिला दिया तो ये हमारा क्या हो गया, आय हो गया। जगह कैसे, देखिए विनायक, नायक, आयक, आय, आ रहा है कि नहीं। तो ए धन अ, ए धन अ, कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे सपोज दैट कि यहां पे ये ए नहीं होता, यहां पे अगर ये होता ए, तब क्या होता, तब यहां पे हमारा आय नहीं होता, अय होता। क्या होता, अय होता। अब हम अ और आव का नियम देखेंगे। देखिएगा जब हम ओ के साथ अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर जब मिलाते हैं तो हमारा अव हो जाता है। क्या हो जाता है, अव। और वहीं जब हम औ के साथ, यानी यही असमान स्वर जब हम औ के साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आव हो जाता है। क्या होता है, आव हो जाता है। यहां पे हमने एक मात्रा बढ़ाया तो यहां भी हमारा बीच में एक मात्रा बढ़ेगा। देखिएगा पो धन अन, यहां पे ओ है और यहां पे अ है, अन्य असमान स्वर मिलकर के पवन हो गया, बीच में आपको अ की ध्वनि दिख रही होगी। लेकिन जैसे इस पो में हमने एक मात्रा और बढ़ा दिया, तुरंत देखिए इस प के बीच में पाव आ गया, यानी एक मात्रा यहां भी बढ़ गया, आव की ध्वनि आ गई। इसमें जहां अव की ध्वनि आ रही होगी यहाँ पे अब पावन आव की ध्वनि आएगी। जैसे देखिए भावधन उक, भावुक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो मात्रा है तो यहाँ भी हमारा आ की एक मात्रा होगा। गोधनिश, यहाँ पे एक मात्रा है तो यहाँ पे गविश हो जाएगा। क्यों भैया, यहाँ पे देखिए अव की ध्वनि आ रही होगी। पोधन इत्र, पवित्र हो जाएगा, अव की ध्वनि आएगी। नौधनिक, नाविक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी आव की ध्वनि आएगी। ठीक है, भोधन अन, भवन हो गया तो यहाँ पे आपकी अव की ध्वनि आएगी। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है इसमें आपका ओ आ रहा है और फिर उसके बाद इसके साथ अ मिला दिया जा रहा है, अन्य समान स्वर, और इस प्रकार ये हो जा रहा है अव। वहीं अगर आप देखें इस भावना को अगर मैं पकड़ लूं तो भाव में आप देख रहे हैं कि अंत में आपको अ की ध्वनि दिख रही होगी, यानी अ स्वर है और प्रारंभ में आपका अ ही है, और ये क्या हो जा रहा है, आव हो जा रहा है। कैसे, देखिए भावना, जब भवन में हमने जो है बोधन अन किया, ओ और अ मिलाकर के यहाँ पे देखिए अव आ रहा है। जैसे हमने इस भो में एक मात्रा बढ़ाया, यहाँ पे अ किया, ओ की जगह पे अ किया, तुरंत हमारा यहाँ पे एक मात्रा बीच में बढ़ गया,
भाव। बस यही आपको समझना है। आप चीजों को रट्टा मार सकते हैं, बट हर चीज आप रट्टा मार करके नहीं चल सकते, आपको कुछ चीजों को समझना भी पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स हैं हिंदी में जिसको आपको समझना पड़ेगा, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जो चैप्टर्स रट्टा मारने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो चैप्टर समझने वाले हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। साथियों, कैसा लगा ये हमारा आज का क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम जो है स्वर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है, हमारा दो संधि और रह रहा है, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है, व्यंजन और विसर्ग, इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा संधि समाप्त हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है संधि, एक क्लास में समझाना और फिर आपके लिए सब जो है खिचड़ी हो जाएगा। तो अभी इस क्लास में हमने जो है क्या समझा, स्वर संधि समझा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे व्यंजन और विसर्ग। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगा। कैसा लगा ये क्लास मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर क्लास पसंद है तो प्लीज क्लास को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक ले जय हिंद।